जो टॉपिक है हमारा आज का वो है ओवरऑल फाइबर डिस्पर्जन। हम लोग अभी फाइबर डिस्पर्जन पढ़ चुके हैं और फाइबर डिस्पर्जन में हम लोगों ने ये देखा था कि ये बेसिकली दो कैटेगरी का है। एक पहली कैटेगरी जो हमने डिस्कस करी थी वो करी थी इंट्रामोडल डिस्पर्जन, और जो सेकंड कैटेगरी थी उसमें हम बोल रहे थे कि ये इंटरमोडल डिस्पर्जन है। इंट्रामोडल डिस्पर्जन के लिए हमने बोला था कि इंट्रामोडल डिस्पर्जन को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई करा था, मटेरियल डिस्पर्जन और वेवगाइड डिस्पर्जन। और इंटरमोडल को हम लोग अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई कर रहे थे, खास तौर से ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में और स्टेप इंडेक्स फाइबर में। ठीक है, तो उन दोनों ही ब्रॉड कैटेगरी को हम स्टडी कर चुके हैं वन बाय वन नाउ। अब ज़रूरी तो है नहीं कि किसी भी एक ऑप्टिकल फाइबर में केवल और केवल एक ही टाइप का डिस्पर्जन हो। देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि एक से ज़्यादा टाइप का डिस्पर्जन है। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो हम उसके केस में डिराइव करेंगे ओवरऑल फाइबर डिस्पर्जन। ठीक है, ओवरऑल फाइबर डिस्पर्जन को हम दो कैटेगरी में स्टडी करेंगे, एक मल्टी मोड फाइबर्स और एक सिंगल मोड फाइबर्स। तो मल्टी मोड फाइबर्स के लिए हमें ये पता है कि ओवरऑल डिस्पर्जन जो है वो मल्टीमोड फाइबर में किस रीजन से होता है। मल्टीमोड फाइबर में जो ओवरऑल डिस्पर्जन है वो क्रोमैटिक डिस्पर्जन यानी इंट्रामोडल डिस्पर्जन और इंटरमोडल डिस्पर्जन दोनों टाइप का होता है। ठीक है, तो जो टोटल आरएमएस पल्स ब्रॉडनिंग है, जो उस पल्स की ओवरऑल ब्रॉडनिंग हो रही है, जो टोटल डिस्पर्जन है, उसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा टी से। सिग्मा टी दैट मीन्स सिग्मा टोटल डिस्पर्जन, एंड दैट इज इक्वल्स टू दी एवरेज सेंस में अगर हम निकालते हैं रूट मीन स्क्वायर, तो सबसे पहले हम स्क्वायर करते हैं दोनों डिस्पर्जन का, और उसके बाद हमने उसको ऐड कर दिया, है ना, और फिर उसके बाद हमने उसका अंडर रूट ले लिया। तो ये रूट मीन स्क्वायर एवरेज आरएमएस पल्स ब्रॉडनिंग आ जाएगी मुझे, टोटल आरएमएस ब्रॉडनिंग फॉर दी मल्टी मोड फाइबर। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये जो सिग्मा सी है और सिग्मा एन है, ये वाली वैल्यूज या तो गिवन होंगी या तो निकालनी होंगी, और इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर रख करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग तो सिग्मा टी निकालेंगे, टोटल इन फाइबर डिस्पर्जन या टोटल आरएमएस पल्स ब्रॉडनिंग निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो सिग्मा सी है, ये जो सिग्मा सी है, दिस सिग्मा सी इज बेसिकली द इंट्रामोडल या क्रोमैटिक डिस्पर्जन की वजह से जो ब्रॉडनिंग है मेरे पल्स की, उसको बोलते हैं सिग्मा सी। ठीक है, और जो सिग्मा एन है इसको बोलते हैं इंटरमोडल डिस्पर्जन। और इंटरमोडल डिस्पर्जन के दो टाइप हो सकते हैं, क्रोमैटिक जो डिस्पर्जन है सिग्मा सी, वो दो रीजन से हो सकता है, एक मटेरियल की वजह से और एक वेव गाइड डिस्पर्जन की वजह से। और हम ये बोलते हैं कि अगर मैं मटेरियल डिस्पर्जन की वजह से ही अपना सारा का सारा डिस्पर्जन मानूं उस पर्टिकुलर फाइबर के अंदर, या हम ये बोलें कि वेव गाइड डिस्पर्जन को अगर हम नेग्लिजिबल मान लें, क्योंकि यूजुअली ये नेग्लिजिबल ही होता है अगर हम अच्छे तरीके से वेव गाइड को मैन्युफैक्चर करें, तो उस केस में हमारा जो मटेरियल डिस्पर्जन है वही मेरा क्रोमैटिक डिस्पर्जन होगा, सिग्मा सी के बराबर होगा मटेरियल डिस्पर्जन। ठीक है, अगर मैं बात करूं सिग्मा एन की, तो सिग्मा एन मेरा मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स या मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स की वजह से या तो मैं सिग्मा एस बोल सकता हूँ, ये सिग्मा एस मतलब स्टेप इंडेक्स की वजह से मल्टीमोड फाइबर के अंदर होता है ये केवल। और अगर मैं सिग्मा जी बोलता हूँ तो सिग्मा जी ये होगा ग्रेडेड इंडेक्स की वजह से। हम ये जानते हैं कि इंटरमोडल डिस्पर्जन मेरा सिंगल मोड में होता ही नहीं है, वो केवल और केवल मल्टी मोड में ही होता है। अब मल्टी मोड के मेरे पास दो टाइप के फाइबर हैं, या तो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स या तो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स। तो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर होगा तो उस केस में हम लोग बोलेंगे इंटरमोडल डिस्पर्जन, और उसको डिनोट करेंगे सिग्मा एस, अगर ये मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स की वजह से है तो। और अगर वो मल्टी मोड का ग्रेडेड इंडेक्स टाइप का फाइबर है तो उसको हम बोलेंगे सिग्मा जी, ये जी स्टैंड्स फॉर ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल डिस्पर्जन अपने पर्टिकुलर फाइबर का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ क्लियर है, आप लोगों को फॉर्मूले ऑलरेडी सारे कैटेगरी के, क्रोमैटिक के, मटेरियल के और सिग्मा जी और सिग्मा एस, स्टेप इंडेक्स के और ग्रेडेड इंडेक्स के, ये सारे फॉर्मूले आपको पता है। मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, फटाफट से आप मुझे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बताएंगे आंसर। ठीक, क्वेश्चन है ये, मल्टी मोड फाइबर
जिसकी न्यूमेरिकल अपर्चर दे रखी है आपको 0.3, यानी आपको Na गिवन है 0.3, ठीक है, 0.3 Na है। और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 जो है वो कितना दे रखा है 1.45, ठीक है। मटेरियल डिस्पर्जन पैरामीटर आपको गिवन है 250 पिको सेकेंड्स पर नैनोमीटर पर किलोमीटर, ठीक है। मटेरियल डिस्पर्जन पैरामीटर जो मेरा है m, वो गिवन है आपका कितना 250 पिको सेकेंड्स पर नैनोमीटर पर किलोमीटर, ठीक है, ये आपको गिवन है। और हम ये बोल रहे हैं कि द मटेरियल डिस्पर्जन डोमिनेटिंग डिस्पर्जन है इंट्रामोडल में, यानी हमें वेव गाइड डिस्पर्जन नहीं निकालना है, हमें केवल और केवल क्या निकालना है, मटेरियल डिस्पर्जन निकालना है, ठीक है। और आपको एस्टिमेट करना है, आपको क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, आपको कैलकुलेट करना है टोटल आरएमएस पल्स ब्रॉडनिंग पर किलोमीटर, जबकि मैं आरएमएस स्पेक्ट्रल विड्थ बोल रहा हूँ, ये है मेरी 50 नैनोमीटर की, ठीक है। अब आपको जो फॉर्मूले यूज़ करने हैं मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। क्रोमैटिक डिस्पर्जन या इंट्रामोडल डिस्पर्जन जो कि मटेरियल डिस्पर्जन है, उसका फॉर्मूला है आपका सिग्मा m या सिग्मा c, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सिग्मा लैम्डा इनटू द फाइबर लेंथ इनटू लैम्डा डिवाइड बाई c, c is the speed of light, and d square n1 by d lambda square, which is nothing but the मटेरियल डिस्पर्जन पैरामीटर m, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ये पूरा का पूरा सिग्मा लैम्डा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, l ऐसे ही रहेगा, और ये जो टोटल है दिस विल बी नोन एज व्हाट, दिस विल बी m। तो मैंने इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लिया, दिस इज सिग्मा लैम्डा l इंटू m। तो ये जो RMS स्पेक्ट्रल विड्थ है ना LED सोर्स की स्पेक्ट्रल विड्थ, उसको बोलते हैं सिग्मा लैम्डा, और ये कितनी है, ये 50 नैनोमीटर है, यानी सिग्मा लैम्डा इज गिवन एज 50 नैनोमीटर। नाउ आपको ये वैल्यूज के को इन फॉर्मूले के अंदर रखना है, और फटाफट से मुझे बताना है कि पर किलोमीटर बेसिस पे, पर किलोमीटर यहाँ दे रखा है पर किलोमीटर पल्स ब्रॉडनिंग आपको निकालनी है, मतलब एल की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे आप, एल की वैल्यू मानोगे 1 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको सिग्मा m निकालना है, सिग्मा m या सिग्मा सी क्रोमैटिक डिस्पर्जन या इंट्रामोडल डिस्पर्जन केवल और केवल किसकी वजह से होगा, मटेरियल डिस्पर्जन की वजह से होगा। मैं लिख रहा हूँ डोमिनेटिंग इंटरमोडल डिस्पर्जन मैकेनिज्म जो है वो मटेरियल डिस्पर्जन से ही मिल रहा है, ठीक है। तो मैं सिग्मा सी को बोल रहा हूँ केवल और केवल क्या है, सिग्मा m है, और सिग्मा m का फार्मूला मुझे पता है, सिग्मा m का फार्मूला है सिग्मा लैम्डा इंटू एल इंटू लैम्डा अपॉन सी डी स्क्वायर n1 बाई डी लैम्डा स्क्वायर। लेकिन मुझे ये इंडिविजुअल वैल्यू तो गिवन नहीं है, मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है डिस्पर्जन, मटेरियल डिस्पर्जन पैरामीटर, और m की वैल्यू क्या होती है, डिस्पर्जन पैरामीटर की वैल्यू होती है लैम्डा अपॉन सी डी स्क्वायर n1 बाई डी लैम्डा स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू मुझे गिवन है, ये वैल्यू कितनी है 250 पिको सेकेंड्स पर नैनोमीटर पर किलोमीटर, पर नैनोमीटर पर किलोमीटर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैं m की रख दूंगा, m की वैल्यू ये आ जाएगी, l की वैल्यू लेंथ है, सिग्मा लैम्डा मुझे गिवन है, आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा c और सिग्मा m, ठीक है। क्या हो जाएगा, दिस विल बी सिंपली 50 नैनोमीटर इंटू l दैट इज 1 किलोमीटर इंटू m दैट इज 250 पिको सेकेंड्स पर किलोमीटर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 50 इंटू 250 पिको सेकेंड्स, ठीक है, है ना, मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो ये हो जाएगा 0, ठीक है, 25 पंजे 125, 125, 1250, है ना, और ये है पिको सेकेंड्स पर किलोमीटर, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ पिको की जगह नैनो कर दूंगा तो ये 3 0 पीछे कर दो, तो दिस विल बी 1.25 नैनो सेकेंड्स पर किलोमीटर। तो ये मेरी पल्स ब्रॉडनिंग आ जाएगी सिग्मा सी। बच्चों जल्दी से बताओ, क्लियर है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर शेजल नेटवर्क की वजह से बाहर हो गया क्लास से, उसे अलाउ कर दीजिए। ठीक है,
तो ये मेरा आ गया सिग्मा सी। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ओवरऑल डिस्पर्जन। ठीक है, तो सिग्मा सी मैंने निकाल लिया। दूसरी चीज़ मुझे निकालनी है उसके लिए सिग्मा एस। अब सिग्मा एस की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर और इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें ये पता है मल्टीमोड फाइबर है, और मल्टीमोड फाइबर के अंदर हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 है। तो ये मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स हो गया है ना, क्योंकि एन की वैल्यू कांस्टेंट है ना, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 1.45, इसका मतलब मैं यहाँ से क्या निकाल लूँगा, सिग्मा एस निकाल लूँगा। सिग्मा एस मतलब मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। एल की वैल्यू लगाएंगे हम 1 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एन ए स्क्वायर। एन ए कितना है 0.3, तो 0.3 स्क्वायर ये आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 इंटू 1.732 इंटू N1 दैट इज 1.45 है ना, इंटू 3, और 10 पावर 8 है तो मैं उसको लेके ऊपर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 10 पावर -8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे आप। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू जल्दी से बताओ कितनी आई। जल्दी से बताओ बच्चों, फॉर्मूला गिवन है, केवल कैलकुलेशन करना है। 29.8। हेलो सर। ठीक है, कर लेते हैं फटाफट। दिस इज 0.3 इंटू 0.3 है ना, और उसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 4 से, फिर उसको डिवाइड करेंगे 1.732 से, और फिर उसको डिवाइड करेंगे 1.45 से, और फिर उसको डिवाइड करेंगे 3 से। तो ये आ जाएगा मेरा 0.0029। ठीक है, और साथ में ये आ रहा है 10 पावर -8। ठीक है, 10 पावर -8। तो अगर मैं देखूँ इसको, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी this will be 8 किलोमीटर है, 10 पावर 3 और लगा लेंगे, पर किलोमीटर है 10 पावर 3। दिस विल बी 10 पावर -5। ठीक है, तो 1 2 3 4 29 इंटू 10 पावर -9 पर किलोमीटर, मतलब ये आ जाएगा 29 नैनो सेकेंड्स पर किलोमीटर। ये आंसर मेरा सेकंड में आया था, यहाँ पे मैंने उसको नैनो सेकेंड्स पर किलोमीटर में कर लिया, क्योंकि मेरा सिग्मा सी की वैल्यू कितनी है, नैनो सेकेंड्स पर किलोमीटर है। तो ये मेरा कितना आ गया, सिग्मा एस आ गया। सिंगल मोड से मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की वजह से जो पल्स ब्रॉडनिंग है वो आ रही है सिग्मा एस, और दैट इज इक्वल टू 29, अप्रॉक्सीमेटली 29। यहाँ देख लेते हैं कितना आ रहा था, 29.86 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 29.86 नैनो सेकेंड्स पर किलोमीटर। नाउ टोटल फाइबर डिस्पर्जन मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिग्मा सी स्क्वायर प्लस सिग्मा एन स्क्वायर और उन दोनों को ऐड करने के बाद उसका अंडर रूट ले लूँगा, तो इट इज ईजी। 1.25 नैनो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे आप, और ऐड करने के बाद यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट एज, गड़बड़ हो गई यहाँ पे, 2 0 आएंगे, दैट मीन्स 2 0 आएंगे ना, ठीक है, 12.5, इट इज 12.5, इट इज 12.5, 12.5। तो सिग्मा सी इज 12.5 एंड सिग्मा एन इज, सिग्मा एस इज क्या हो जाएगा 29.86। सिग्मा एन या सिग्मा एस एक ही बात है, दिस इज सिग्मा एन यानी सिग्मा एस,
क्योंकि मेरा सिंगल मोड की सिंगल स्टेप इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है। मैं उसको स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा तो सिग्मा टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। 12.5 को स्क्वायर करो, 12.5 आ गया 156.25, है ना, 156.25 प्लस 29.86 इंटू 29.86, ये आ गया मेरा 891.6, 891.6 और उसको ऐड कर दो, है ना, 156.25 प्लस 156.25, ये आ गया 1047, और अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 32.37, ठीक है। तो दिस सिग्मा टी इज इक्वल टू 32.37 नैनो सेकेंड्स पर किलोमीटर। जल्दी से बताओ बच्चों, क्लियर है? क्लियर है? सबको आ गया सिग्मा टी की वैल्यू, टोटल डिस्पर्जन? यस सर। अगला क्वेश्चन है इसी में सेकंड पार्ट, कि अगर मुझे करस्पॉन्डिंग बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट निकालना हो उस पर्टिकुलर ऑप्टिकल फाइबर के लिए तो कैसे निकालेंगे, है ना। अब देखो, अगर बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट में बैंडविड्थ देखूं तो बैंडविड्थ निकालने के लिए हम क्या बोलते थे, 0.2 डिवाइड बाई सिग्मा एस बोलते थे अगर मैं स्टेप इंडेक्स की बात करता था। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल डिस्पर्जन लगा देंगे हम, क्योंकि सिंगल स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर के साथ साथ ये एक मटेरियल डिस्पर्जन भी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ सिग्मा एस वी विल अप्लाई सिग्मा टी, सो द बैंडविड्थ विल बिकम, दिस बैंडविड्थ विल बिकम 0.2 डिवाइड बाई कितना आया था, 32.37 आया था शायद, 32.37 नैनो सेकेंड्स पर किलोमीटर, ठीक है। ये आ जाएगा, तो हम ये निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा ये, इसको 0.2 डिवाइड बाई 32.37 कर लो, 0.2 डिवाइड बाई 32.37, दिस विल बी 0.0061, 0.0061, ठीक है। और ये आया मेरा इंटू 10⁻⁹, ठीक है, पर किलोमीटर, सॉरी इंटू किलोमीटर, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं सीधे सीधे, अगर इसको क्या लिख लेंगे, 10⁻⁹ है, ये गीगाहर्ट्ज़ है ना, 1 2 3, तो ये हो जाएगा लगभग 6.1 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। ये मेरी आ जाएगी बैंडविड्थ, ठीक है। और बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट निकालना है मुझे, तो मैं सिंपल, लेंथ तो मुझे गिवन है नहीं, मैं पर किलोमीटर ही लगाऊंगा, तो दिस विल बी सिंपली 6.1 गीगाहर्ट्ज़ किलोमीटर, दैट विल बी लेंथ, सॉरी 6.9 गीगाहर्ट्ज़ ये था, तो ये हो जाएगा मेगाहर्ट्ज़, है ना। 10⁻⁹ का गीगा है, तो ये हो जाएगा 3 जीरो मैंने इधर ले लिए पॉइंट के, तो ये 6.1 मेगाहर्ट्ज़ इंटू किलोमीटर, दैट विल बी दी ओवरऑल dispersion for this multi-mode step index fiber। जल्दी से बताओ बच्चों, क्लियर है? रजल, क्लियर है? यस सर क्लियर। आयुष, आशीष, विशाखा, सबको क्लियर है ना? यस सर। यस सर। नाउ द सेकंड कैटेगरी, अभी हमने पढ़ा ओवरऑल डिस्पर्जन मल्टीमोड फाइबर के लिए, अब हम पढ़ेंगे ओवरऑल डिस्पर्जन सिंगल मोड फाइबर के लिए, है ना। और सिंगल मोड फाइबर के लिए क्या आ जाएगा, सिंगल मोड फाइबर के लिए हम देखेंगे सिंगल मोड फाइबर में पल्स ब्रॉडनिंग जो है वो किसकी वजह से होती है, दो रीजन की वजह से हो सकती है ऑब्वियसली, एक क्रोमैटिक डिस्पर्जन या इंट्रामोडल, और दूसरा सिंगल मोड। सिंगल मोड फाइबर है, तो सिंगल मोड फाइबर के अंदर हम लोग जो इंटरमोडल डिस्पर्जन है वो तो हो नहीं सकता, है ना। तो वो केवल और केवल किसकी वजह से होगा, वो क्रोमैटिक या इंट्रामोडल डिस्पर्जन की वजह से ही होगा, ठीक है। तो जो बैंडविड्थ है वो लिमिट हो जाएगी उसकी स्पेक्ट्रल फाइनाइट स्पेक्ट्रल विड्थ की वजह से, सोर्स की फाइनाइट स्पेक्ट्रल विड्थ की वजह से। तो अगर सिग्मा लैम्डा यानी सोर्स की जो स्पेक्ट्रल विड्थ है अगर वो फाइनाइट है तो ऑटोमेटिकली जो बैंडविड्थ है वो भी एक तरीके से लिमिट
हो जाएगी सिंगल मोड फाइबर के केस में, ठीक है। अब अगर मैं मल्टी मोड में देखूं तो मल्टी मोड में जो डिस्पर्जन है वो क्रोमैटिक डिस्पर्जन जो होता है वो इंटर रिलेटेड है एक अलग तरीके से। वो अलग तरीका जो है वो बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम इसको जैसे हमने बाकी सारे मोड के डिस्पर्जन के केस में हमने सारे फार्मूले ये पल्स ब्रॉडनिंग के लिए आरएमएस पल्स ब्रॉडनिंग या मटेरियल डिस्पर्जन पैरामीटर डिराइव करे थे, वैसे ही इसको डिराइव करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, बेसिकली हम निकालेंगे कि अगर मैं उस पर्टिकुलर वेव को, जो लाइट वेव मेरी ऑप्टिकल फाइबर में ट्रैवल हो रही है, उस लाइट वेव को ट्रैवल करने में कितना ट्रांसिट टाइम का डिले आ रहा है, मतलब जो ट्रांसिट टाइम है फ्रॉम दी इनपुट साइड टू दी आउटपुट साइड, जो ट्रांसिट टाइम है उसमें कितना डिले है वो मुझे निकालना है। और उस डिले से ही हम क्या निकाल सकते हैं, पल्स ब्रॉडनिंग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वो टाउ जी निकालना पड़ेगा जो ग्रुप डिले है, और उस ग्रुप डिले के साथ ही हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तरीके से इसका ओवरऑल डिस्पर्जन कैलकुलेट करेंगे सिंगल मोड के लिए। जी हमने क्यों लगाया है, बिकॉज इट इज ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ठीक है, क्योंकि हम स्टेप सिंगल मोड के लिए ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की बात कर रहे हैं। और वो जो है वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, दैट इज टाउ जी इक्वल्स टू 1/c डी बीटा ओवर डी के। अब बीटा क्या है, के क्या है और सी क्या है ये आपको पता ही है ना। बीटा क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट, के क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट वैक्यूम के अंदर, या ये दोनों ही उस पर्टिकुलर जैसे मान लो सपोज अगर मैं प्रोपेगेशन डिले निकालता हूँ फाइबर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली प्रोपेगेशन कांस्टेंट फाइबर के अंदर अलग होगा और फ्री स्पेस या वैक्यूम के अंदर अलग होगा। तो वो रेट ऑफ चेंज कितना है उस प्रोपेगेशन कांस्टेंट का एज कम्पेयर टू द मटेरियल एंड एज कम्पेयर टू द वैक्यूम या फ्री स्पेस, वो मुझे यहाँ पर निकालना है। और 1/c विल गिव c वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अब यहाँ पर हम कई सारे डिस्पर्जन पैरामीटर को निकालते हैं, और उस पैरामीटर को निकालने के लिए अभी अपनी स्टडी को थोड़ा सा कन्फाइन करने के लिए, थोड़ा सिंप्लीफाई रखने के लिए हमने बात करी है कि हम केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर डिस्पर्जन पैरामीटर ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो हम टोटल डिस्पर्जन निकालेंगे उसमें केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर डिस्पर्जन पैरामीटर निकाल के देखेंगे, ठीक। और इसको क्रोमैटिक डिस्पर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सिंगल मोड फाइबर के केस में dt हम इसको डिनोट करेंगे, और ये ग्रुप डिले है, स्पेसिफिक ग्रुप डिले है विद रिस्पेक्ट टू दी वैक्यूम वेवलेंथ। वैक्यूम के अंदर जो मेरी उस ऑप्टिकल लाइट की जो वेवलेंथ होगी उसके रिस्पेक्ट में मुझे क्या निकालना है, ग्रुप डिले निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है ग्रुप डिले का, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, दैट विल गिव यू व्हाट, दैट विल गिव यू दी dt दैट इज क्रोमैटिक डिस्पर्जन फॉर सिंगल मोड फाइबर। फर्स्ट ऑर्डर डिस्पर्जन है ये टोटल, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे डी टाउ जी, यानी जो मैंने ग्रुप डिले निकाला है ना उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। तो ये कितना आ गया, डी टाउ जी ओवर डी लैम्डा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो हम देखते हैं यूजुअली ये बहुत छोटा होता है, और ये पिको सेकेंड्स पर नैनोमीटर पर किलोमीटर को हम कैलकुलेट करते हैं डिस्पर्जन पैरामीटर में, मटेरियल डिस्पर्जन में। और यहाँ पर जो लैम्डा है ना उसको रिप्लेस कर दिया अगर मैंने ओमेगा के साथ, क्योंकि जो मेरा लैम्डा है वो मेरा है वेवलेंथ, ठीक है। अगर मैं ओमेगा से रिप्लेस कर दूंगा इसको, ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2πf, और f हो जाएगा मेरा c अपॉन लैम्डा। अगर मैं फ्री स्पेस की बात करता हूँ, और अगर मेरा f जो मुझे निकालना है वो निकालना है किसी और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, तो किसी और पर्टिकुलर मीडियम के लिए, तो उसको हम बोल देंगे c डिवाइड बाई n1 into f, ठीक है। तो n यानी वो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो उस केस में जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा थोड़ा चेंज। नाउ मैंने यहाँ पर क्या चेंज करा है, मैंने यहाँ पर करा है कि देखो इस लैम्डा को मैंने विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा ना लेकर के विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो क्या होगा। तो मैं सिंपल क्या करूँ, मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूँ और ओमेगा से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। ओमेगा से डिवाइड कर देंगे तो ये डिफरेंशिएशन इस वाले पार्ट में आ जाएगा। तो लैम्डा हम
बाहर ले सकते हैं बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड, मैथमेटिकली दे आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि ओमेगा और एफ, ये ओमेगा और लैम्डा ये दोनों रिलेटेड हैं आपस में, तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन फॉर द ओवरऑल या टोटल फर्स्ट ऑर्डर डिस्पर्जन पैरामीटर फॉर दिस पर्टिकुलर केस, है ना। और इसको अगर मैं इस टाउ जी को रिप्लेस कर दूं तो टाउ जी को हमने अभी पिछले वाले एक्सप्रेशन में देखा, टाउ जी हमारा जो था वो कितना था, 1/c डी बीटा ओवर डी के, तो वहां पर के को ना लेकर के मैं क्या ले रहा हूँ, दोबारा इसको विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा ही डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। बेसिकली है क्या, माइनस ओमेगा डिवाइड बाई लैम्डा इंटू डी टाउ जी ओवर डी ओमेगा, ये था, ठीक है, डी ओमेगा। अब अगर मैं इस टाउ जी को देखूँ तो टाउ जी क्या था मेरा, माइनस ओमेगा अपॉन लैम्डा इंटू डी बाई डी ओमेगा ऑफ कितना हो जाएगा, टाउ जी इज वॉट 1/c इंटू डी बीटा बाई डी के, डी बीटा बाई डी के, ठीक है। अब इसके थ्रू मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा डिवाइड बाई सी लैम्डा इंटू डी स्क्वायर बीटा ओवर डी ओमेगा इंटू डी के, ऐसा लिख सकता हूँ ना, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं दिस इज ओमेगा अपॉन लैम्डा, ठीक है, डी के की जगह हमने लिख दिया डी ओमेगा, तो ये डी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो यहाँ पर सी को एलिमिनेट कर सकते हैं हम, दिस विल बी सिंपली माइनस ओमेगा बाई लैम्डा इंटू डी स्क्वायर बीटा बाई डी ओमेगा स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा टोटल डिस्पर्जन पैरामीटर आ जाएगा, किसके लिए, सिंगल मोड फाइबर के लिए, सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा फाइबर जो है वो केवल और केवल इंट्रामोडल डिस्पर्जन को ही एग्जिबिट कर रहा है, की प्रॉपर्टी को ही एग्जिबिट कर रहा है, क्यों, क्योंकि सिंगल मोड के अंदर इंटरमोडल डिस्पर्जन हो ही नहीं सकता। सिंगल मोड फाइबर है अगर है तो सिंगल मोड फाइबर में हम क्या बोलते हैं कि मेरा जो इंटरमोडल डिस्पर्जन होता है वो केवल और केवल मल्टी मोड की वजह से होता है। अब अगर एक फाइबर के अंदर केवल एक ही मोड प्रोपेगेट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर इंटरमोडल डिस्पर्जन हो ही नहीं सकता, इसीलिए जो मैं ये dt निकालना हूँ, दैट dt इज टोटली व्हाट, द dt इज टोटली गिवन बाय द इंट्रामोडल डिस्पर्जन, और इन जनरल इट इज क्रोमैटिक डिस्पर्जन मेनली, ठीक। अब अगर मैं पल्स ब्रॉडनिंग को देखूँ तो टोटल पल्स ब्रॉडनिंग मेरी फंक्शन होगी L की, तो अगर फाइबर की लेंथ है मेरा L तो उसको भी मैं इस फॉर्मूले के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो टोटल जो मेरा डिस्पर्जन है वो कितना हो जाएगा, उस सोर्स की RMS स्पेक्ट्रल विड्थ कितनी है इनटू उस ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ कितनी है इनटू वो जो डिले है वो विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा कितना आ रहा है, ये वाली वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ निकाल रखी है इन टर्म्स ऑफ डी स्क्वायर बीटा बाई डी के स्क्वायर या डी स्क्वायर बीटा बाई डी ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इस वैल्यू को रख सकते हो, ओमेगा को मैंने लिख लिया 2πf, है ना, और f को लिख सकते हैं c बाय लैम्डा, तो ये लैम्डा स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एक c एक्स्ट्रा आ गया, ओमेगा सिग्मा लैम्डा इंटू एल तो है ही, और चूंकि यहाँ पर मैंने के स्क्वायर लिखा है, पिछले वाले फॉर्मूले में मैंने ओमेगा स्क्वायर लिखा था, तो वहाँ पर एक सी और आ जाएगा, 1/c ऑलरेडी आ रहा था, है ना, तो एक सी यहाँ पर डिवीजन में या डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम टोटल पल्स ब्रॉडनिंग निकालेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। ये किसके लिए है, ये है केवल और केवल सिंगल मोड फाइबर के लिए, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के लिए। जब मैं डिस्पर्जन लेता हूँ केवल और केवल किसकी वजह से डिस्पर्जन लेता हूँ मैं, केवल और केवल ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर या मटेरियल डिस्पर्जन की वजह से ही, ठीक है। अब यहाँ पर सिग्मा लैम्डा मुझे पता है सोर्स की RMS स्पेक्ट्रल विड्थ है और वेवलेंथ मुझे पता ही है लैम्डा है। मटेरियल डिस्पर्जन पैरामीटर जो है उसको हम बोलते हैं लैम्डा अपॉन सी इंटू डी स्क्वायर n1 बाई डी लैम्डा स्क्वायर, है ना, n1 या n, अगर एक पर्टिकुलर पैरामीटर कोर के अंदर निकालना है तो n1 हो जाएगा, ठीक है, n इक्वल्स टू n1 कोर के लिए और n इक्वल्स टू n2 क्लैडिंग के लिए, ठीक है। तो ये आप मटेरियल डिस्पर्जन निकाल सकते हो। और वेवगाइड डिस्पर्जन पैरामीटर जो है dw, वो हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से, यहाँ पर dw जो है वो क्या है, ये n1 माइनस n2 डिवाइड बाई लैम्डा इंटू सी
and V, where V is the normalized frequency, and D square V by अगर मैं V नंबर को मल्टीप्लाई विद कांस्टेंट T से कर दूं और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके नॉर्मलाइज यहाँ पर सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। कट क्या रही है मेरे एंड? बाकी सभी लोगों के साथ बाकी सभी लोगों के साथ है। आप ठीक है? चलो आप ठीक है रूपल? यस सर अब ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला हमने देख लिया वेव गाइड डिस्पर्जन का। और तीसरा एक जो पैरामीटर होता है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस भी करे थे, 3 पैरामीटर्स हैं डिस्पर्जन के। ये प्रोफाइल पैरामीटर है और इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू दी वेवलेंथ। वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितना इंक्रीमेंटल चेंज हो रहा है, इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंट इंक्रीज है या डिक्रीज है मेरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, तो डी डेल्टा ओवर डी लैम्डा ये मेरा डिस्पर्जन पैरामीटर है। तो अगर मैं ओवरऑल फाइबर डिस्पर्जन कैलकुलेट करना चाहूँ तो ओवरऑल फाइबर डिस्पर्जन कैलकुलेट करने के लिए मैं इन तीनों को ही ऐड कर दूंगा। एक मेरा मटीरियल डिस्पर्जन, एक मेरा वेव गाइड डिस्पर्जन और एक मेरा प्रोफाइल डिस्पर्जन। इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर डिस्पर्जन मिल जाएगा dt इक्वल्स टू dm प्लस dw प्लस dp। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो अगर मुझे ओवरऑल डिस्पर्जन निकालना हो सिंगल मोड फाइबर के लिए, तो सिंगल मोड फाइबर में मेरे पास इंटरमोडल डिस्पर्जन तो हो नहीं सकता क्योंकि वहां पर केवल एक ही मोड है। तो अब वो जो डिस्पर्जन है सिंगल मोड फाइबर के लिए, वो 3 टाइप के डिस्पर्जन से मिलकर के बनेगा। पहला है मेरा मटेरियल डिस्पर्जन, दूसरा है मेरा वेव गाइड डिस्पर्जन। हाउएवर स्मॉल देयर मे बी, बट देयर हैज टू बी द एडिशन ऑफ ऑल 3 dispersions to find the overall dispersion for single mode fibers। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों मैं डिस्पर्जन ऐड कर दूंगा अगर मुझे टोटल फर्स्ट ऑर्डर डिस्पर्जन पैरामीटर निकालना है, डिस्पर्जन निकालना है उस सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के लिए। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंगल मोड फाइबर के लिए अगर मैं टोटल डिस्पर्जन देखूं तो वो डोमिनेट होता है मटीरियल डिस्पर्जन के द्वारा। ठीक है, जो मैक्सिमम होता है वो होता है मटीरियल डिस्पर्जन। अगर मैं टोटल डिस्पर्जन देखूं तो सबसे ज़्यादा मटीरियल डिस्पर्जन होगा, प्रोफाइल डिस्पर्जन भी सबसे कम होगा, काफ़ी कम होगा, और जो मेरा वेव गाइड डिस्पर्जन है वो भी काफ़ी कम होगा। इस पर्टिकुलर फिगर से हम देख सकते हैं कि जो मेरा मटीरियल डिस्पर्जन पैरामीटर है, जैसे जैसे मैं वेवलेंथ बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मेरे डिस्पर्जन पैरामीटर काफ़ी कम होता जा रहा है। ठीक है, ये जो मैंने डिस्पर्जन पैरामीटर लिया है वाई एक्सिस पे, ये मेरा पिको सेकेंड्स पर मिलीमीटर पर किलोमीटर है। ठीक है, अगर मैं इसको नैनोमीटर में देखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली और छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो डिस्पर्जन है ना, ये डिस्पर्जन मटीरियल डिस्पर्जन की बात कर रहा हूं मैं, और ये एक रेंज है जहां पर मुझे ये बहुत कम मिलता है। दैट रेंज इज अप्रोक्सीमेटली लाई इन बिटवीन दिस 1.2 माइक्रोमीटर एंड 1.3 माइक्रोमीटर, समवेयर इन बिटवीन। तो जैसे यहाँ पर आप देखो ये 0 मुझे मिल रहा है। हाँ बेटा, सर शेजल का डिस्कनेक्ट हो गया, उसे ऐड कर लीजिए, मैसेज आ रहा है उसका। सर शिवम भी और शिवम, आयुष। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सजल। सर आप ये वाली जो आपने प्राइवेसी लगाई ना सर कि रिकनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट होने के लिए परमिशन वाली, सर आप ये रिमूव कर दीजिए सर। वो नेट की वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है और लाइक अभी कम से कम 20 मिनट से सर डिस्कनेक्टेड ही था। आप क्लास लेते रहते तो आपको पता नहीं लगता कि किस किस की रिक्वेस्ट आ रही है।
बेटे देखो, मैंने आपकी सर जो काफ़ी सारी सर जो अटेंडेंस डाउनलोड करी है, तो उसमें 1 या 2 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ टेक्निकल प्रॉब्लम रहती है, वो भी कभी कभी। बाकी मैक्सिमम टाइम सब लोग प्रेजेंट रहते हैं, अगर वो खुद इंटेंशनली अपने आप को क्लास से रिमूव ना करना चाहे तो। ठीक है, तो मैं ये नहीं मान सकता कि आपका आज हो रहा है, हो सकता है किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो रहा हो, लेकिन बाकी नहीं हुआ है अब तक। आप एक बार हद से रिमूव होते हो और आप आज 2 बार रिमूव हो चुके हो। ठीक है, ये सर 2 बार रिमूव हो चुका हूँ, पिछले लेक्चर में भी मैं 2 बार रिमूव हो गया था, नेट की वजह से हो रहा है सर ये बार बार। चलो देखते हैं कैसा रहता है ये टोटल। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जो जीरो डिस्पर्जन है, जीरो मटेरियल डिस्पर्जन है, ये लगभग मुझे मिल रहा है 1.29 1.28 के आसपास, माइक्रोमीटर के आसपास। अब अगर मैं इसे थोड़ा सा पहले करना चाहता हूँ तो भी कर सकता हूँ, इसको थोड़ा बाद में करना चाहता हूँ तो भी कर सकता हूँ, बट दैट शुड बी विद इन द रेंज ऑफ दिस 1.2 टू 1.3 और 1.35 समथिंग। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये लगभग 1.27 माइक्रोमीटर के आसपास मैं जीरो ले रहा हूं मटेरियल डिस्पर्जन को, और इसी वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं जीरो मटेरियल डिस्पर्जन पॉइंट, ZMD पॉइंट। ठीक है, अब अगर मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मटेरियल डिस्पर्जन ही मोस्ट डोमिनेंट डिस्पर्जन है सिंगल मोड फाइबर के केस में, तो अगर मुझे किसी भी तरीके से ये पता लग जाए कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर मेरा मटेरियल डिस्पर्जन जीरो है या बहुत कम है, दैट मीन्स मैं अपने डिस्पर्जन को कंपैरेटिवली ज़्यादा लेंथ के बीच में काफ़ी कम या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको चेंज करने के लिए अगर मैं कुछ डोपेंट्स मिलाता हूँ, सूटेबल डोपेंट्स, तो उसकी रेंज को 1.2 से लेकर के 1.4 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ रेंज के बीच अपने इस जीरो मटेरियल डिस्पर्जन पॉइंट को, ZMD पॉइंट को शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब जीरो मटेरियल डिस्पर्जन जो पॉइंट है, उसके लिए हम लोग एक वेवगाइड डिस्पर्जन कोफिशिएंट निकालते हैं, दैट इज गिवन बाय v टाइम्स d स्क्वायर vb बाई dv स्क्वायर, यानी dw। ये dw वाला फॉर्मूला है, और dw को अगर हम देखें तो जो टोटल फाइबर डिस्पर्जन है वो अब 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो मेरा मटेरियल डिस्पर्जन है ना, और एक उसकी डायमेंशन पे। तो अगर मैं इन दोनों को मिनिमाइज कर सकता हूं तो एक ट्रेड ऑफ है जो मेरा मटेरियल और वेवगाइड डिस्पर्जन को लिमिट करेगा, और एक ट्रेड ऑफ है बिटवीन मटेरियल डिस्पर्जन एंड वेवगाइड डिस्पर्जन वाइल लिमिटिंग दी प्रोफाइल डिस्पर्जन। अगर मैं प्रोफाइल डिस्पर्जन को ओवरऑल ना बढ़ने दूं या लिमिट रखूं तो मटेरियल डिस्पर्जन को बढ़ा करके और वेवगाइड डिस्पर्जन को भी बढ़ा करके या घटा करके मैं अपने ओवरऑल डिस्पर्जन को काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकता हूं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। इस पर्टिकुलर फिगर में आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो हमने बोला था लगभग 2.405 लेते हैं, है ना। ये एक ग्राफ है जिसमें वेवगाइड पैरामीटर आपको दिख रहा है। ठीक है, अब अगर वेवगाइड पैरामीटर दिख रहा है नॉर्मलाइज पैरामीटर में, तो आप देख सकते हो लगभग यहाँ पर, है ना, ये मेरा नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वेवगाइड पैरामीटर सबसे ज़्यादा यहाँ है और ज़ीरो यहाँ पर है ना। यानी अगर मैं इस वेवगाइड पैरामीटर को कम करना चाहता हूँ तो वो लगभग मैं नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली बढ़ाता हूँ, लेकिन अगर मैं नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे काफ़ी सारे पैरामीटर जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो भी चेंज होते हैं, और जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है दैट इज अज्यूम टू बी 2.405 प्रैक्टिकली। तो मैं VC की वैल्यू को 2.405 से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता अगर मैं डोमिनेंट मोड सिंगल मोड रखना चाहता हूँ। तो ऐसे केस में क्या करूँगा, ऐसे केस में मैं अगर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखूँ कि टोटल डिस्पर्जन मेरे को कितना मिल रहा है, तो देखो ये मेरे को मिल रहा है वेवगाइड डिस्पर्जन, है ना, वेवगाइड डिस्पर्जन ये वाला जो वेवगाइड पैरामीटर है। जैसे जैसे मैं अपनी वेवलेंथ बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा वेवगाइड डिस्पर्जन कम होता रहेगा। ठीक है, और जीरो से भी कम होता रहेगा, निगेटिव में बढ़ता रहेगा, है ना। और अगर मैं मटेरियल डिस्पर्जन की बात करूं तो ये मेरा मटेरियल डिस्पर्जन है। जैसे जैसे मैं वेवलेंथ बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है। तो अगर मैं ये देखूं कि डोमिनेंटली केवल DM यानी मटेरियल डिस्पर्जन और वेवगाइड डिस्पर्जन ही मेरे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं, तो DT यानी टोटल डिस्पर्जन जो है
वो इसको dm को और dw को, इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे dt मिल जाएगा। और उसका ग्राफ मैंने कुछ ऐसा बना लिया। नाउ अब आप ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर पोर्शन में ये मेरा एक्स एक्सिस है ना, ये वाली लाइन मेरी एक्स एक्सिस है ना। तो एक्स एक्सिस में मतलब ZMD, ये वाला जो पॉइंट आया जीरो मटेरियल डिस्पर्जन वाला पॉइंट, वो आ गया इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दूं, तो ये मेरी वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ पर मेरा ओवरऑल यानी टोटल डिस्पर्जन जीरो है। इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर तो मेरा मटेरियल डिस्पर्जन जीरो था, लेकिन चूंकि मेरा वेवगाइड डिस्पर्जन था, है ना, तो मेरा नेगेटिव डिस्पर्जन आएगा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मेरा लैम्डा जीरो पर टोटल डिस्पर्जन जीरो है ना, टोटल डिस्पर्जन ये वाला, सॉरी, टोटल डिस्पर्जन जीरो है लैम्डा जीरो पर। तो हम यहाँ से एक पैरामीटर आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज लैम्डा नॉट, और उस लैम्डा नॉट के हिसाब से मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, मैं अपना जीरो टोटल डिस्पर्जन कैलकुलेट करूंगा। देख सकते हो आप ध्यान से, मैंने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा जीरो से डिनोट करा है ना। ये मेरे ZMD पॉइंट से थोड़ी सी बड़ी है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं बोल रहा हूँ कि मटेरियल डिस्पर्जन थोड़ा ज़्यादा है, बट मेरा वेवगाइड डिस्पर्जन नेगेटिव है, और उन दोनों का रिजल्टेंट यानी dt टोटल डिस्पर्जन जो है वो इस लैम्डा जीरो पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। यहाँ पर मैं एक पैरामीटर आइडेंटिफाई करूंगा कि ZMD पॉइंट को हम थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं अगर मैं टोटल डिस्पर्जन निकालना चाहूँ तो, है ना। तो आप ध्यान से देखो, जो मेरी ZMD पॉइंट थी मटेरियल डिस्पर्जन के केस में 1.27 माइक्रोमीटर आ रहा था, लेकिन अगर मैं उसके अंदर वेवगाइड डिस्पर्जन ऐड कर दूं तो जो मेरा जीरो डिस्पर्जन आ रहा है, जीरो टोटल डिस्पर्जन आ रहा है, ओवरऑल डिस्पर्जन आ रहा है dt, वो आ रहा है 1.32 माइक्रोमीटर पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आई हैव स्लाइटली इंक्रीज्ड द वेवलेंथ फ्रॉम 1.27 माइक्रोमीटर टू 1.32 माइक्रोमीटर टू मेक द ओवरऑल डिस्पर्जन dt एज जीरो। तो dt को मैंने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या जीरो बनाने के लिए अपनी वेवलेंथ को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। इस पर्टिकुलर पिछली वाले फिगर में आप ये देख भी सकते हो, ठीक है। द वेरिएशन इज गिवन बाय द डिस्पर्जन स्लोप दैट इज गिवन बाय कैपिटल S, और उसको हम डिनोट करते हैं, S जो है मेरा वो टोटल डिस्पर्जन को विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा मैं डिफरेंशिएट कर दूं, और dt मुझे पता है, पल्स ब्रॉडनिंग एवरेज सेंस में ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के लिए, तो वो कितनी हो जाएगी, d स्क्वायर टाउ जी ओवर t लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि द स्लोप, डिस्पर्जन स्लोप इज गिवन बाय d स्क्वायर टाउ जी ओवर t लैम्डा स्क्वायर, या d ऑफ dt ओवर d लैम्डा। ओवरऑल डिस्पर्जन को अगर मैं वेवलेंथ के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे इंट्रामोडल डिस्पर्जन का वेरिएशन मुझे मिल जाएगा, और इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन सेकेंड ऑर्डर डिस्पर्जन पैरामीटर या डिस्पर्जन स्लोप, है ना। dt हमने फर्स्ट ऑर्डर डिस्पर्जन माना था, और अगर मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो मुझे मिल जाएगा सेकेंड ऑर्डर डिस्पर्जन पैरामीटर या डिस्पर्जन स्लोप। और उसके थ्रू हम एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकली देखूं, इसको याद नहीं करना है, बस देख लो, इट इज़ द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ बीटा विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा प्लस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ बीटा विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, है ना। और यहाँ से हम स्लोप निकालते हैं ऐसे कि वो मिनिमम किस पॉइंट पर है, और मिनिमम है, हम बोलते हैं कि जो मिनिमम स्लोप है दैट इज एट लैम्डा जीरो। तो एट लैम्डा जीरो वी हैव S0 दैट इज द मिनिमम इंट्रामोडल डिस्पर्जन, इसको बोलते हैं जीरो डिस्पर्जन स्लोप, और या फिर ये जो डोमिनेट होता है दैट इज डोमिनेटेड बाय द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ बीटा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ बीटा। इसके थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। यहाँ पर लैम्डा जीरो और S0 ये दो आर्बिट्रेरी वेवलेंथ और क्रोमेटिक डिस्पर्जन है, और S0 जो है मेरा ये स्पेसिफिक है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के हिसाब से। तो अगर मुझे dt लैम्डा निकालना है ना, ओवरऑल डिस्पर्जन विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेरी किसी भी वेवलेंथ पर, तो वो निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पर टोटल डिस्पर्जन निकालना है और मुझे लैम्डा पता है, यानी उस वो ऑपरेटिंग वेवलेंथ पता है, S0
मतलब ये मिनिमम इंट्रामोडल डिस्पर्जन किस पॉइंट पर आ रहा है वो पता है, लैम्डा 0 किस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर मेरा टोटल डिस्पर्जन 0 है वो पता है, तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द टोटल डिस्पर्जन एट एनी पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, मैं न्यूमेरिकल कल कराऊंगा, और कल जो हमारा लेक्चर है इसमें हम इस यूनिट में 2 टॉपिक और रह गए हैं। एक है फाइबर बाय रेफरेंजेंस या पोलराइजेशन, और दूसरा टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत कम पूछा जाता है, डिस्पर्जन मॉडिफाइड फाइबर सिंगल मोड फाइबर, डिस्पर्जन मॉडिफाइड सिंगल मोड फाइबर, क्योंकि हमने ओवरऑल डिस्पर्जन को मॉडिफाई कर दिया, इसी रीजन से हम लोग डिस्पर्जन मॉडिफाइड सिंगल मोड फाइबर को पढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे कल क्लास में। ये जो भी फॉर्मूले हैं ये आप लोग नोट कर लेना, आप आई होप आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, है ना। तो जो फॉर्मूले हैं आप इसको नोट करके रखो, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो इसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल वो हम नेक्स्ट लेक्चर में